आजकल हम देखते हैं बहुत सारे नौजवान यंग भाई बहन अपनी मनमानी करते हैं। मनमानी का मतलब सुनते नहीं, माँ बाप का नहीं सुनते, पेरेंट्स का नहीं सुनते हैं, जो इच्छा चाहे वो करते हैं, अपने परिवार का नहीं सुनते हैं, अपने अगुए का नहीं सुनते, या रास्ते में कुछ भी जो मनमानी करते हैं। और वो सोचते हैं ये बाइबल तो एक सिर्फ वचन है, ये तो सिर्फ एक लिखो वचन है, और खुदा से डरते नहीं है। और आप और हमको मालूम होना चाहिए, हमें बताना चाहिए, पर वचन ही जीवित वचन है। वचन के द्वारा सृष्टि बनी है, इसलिए वचन इतना इंपॉर्टेंट है। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, वो बाइबल है तो कुछ नहीं होगा। हम प्रार्थना करते हैं क्या, और यीशु के नाम से चंगा हो जा, वचन के द्वारा लोग चंगाई पाते हैं। आप लोग बैठे सब चंगे हुए, बड़े बड़े काम होते हैं, सिर्फ वचन के द्वारा काम होते हैं, वही वचन है। हम इसको लाइटली लेते हैं। वचन के द्वारा में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, लाजर मारा, वो वचन तो इसमें है, वही शब्द है। पूरा बाइबल कोई किताब नहीं है, वो वचन के द्वारा ही काम होता है। इसलिए वचन बहुत जरूरी है। जब हम नए चर्च आते हैं और हम चंगाई पाके चले जाते हैं, लेकिन हम आते हैं, फिर चाहते हैं, फिर आते हैं, हम वचन को नहीं सुनते हैं, वचन में हम बढ़ते नहीं है, और हम क्रिश्चियन आके फिर निकल के सहम चल जाते हैं। तो अगर हम वचन को नहीं सुनते, वचन में बढ़ते, तो क्या हम फिर जब वापस जाते हैं तो शैतान हमको फिर से अटैक करेगा 100%, क्योंकि वचन अंदर नहीं है। हमारे पास लड़ने का हथियार क्या है? शैतान के साथ वचन है। कैसे? यीशु मसीह का जब परीक्षा हुआ शैतान के साथ, क्या कहा यीशु मसीह ने? क्या कहा? लिखा है, वचन से इस्तेमाल किया, लिखा है, लिखा है, लिखा है। क्या लिखा है? ये वचन है, और शैतान हार गया। इसलिए वचन की शिक्षा बहुत जरूरी में। अगर हम वचन को नहीं समझे, वचन को नहीं सुनते हैं, तो हम और आप लोग क्या है, भरमाए जाएंगे। आजकल भरमाने वाले लोग बहुत है, झूठी शिक्षा वाले बहुत है, झूठी बातें बहुत है। लोग कहता है आप घर में जाओ, आपके अलमारी में अभी डबल पैसा हो रहा है, आपके अलमारी में इतना आशीष आ रहा है, आपके एटीएम में इतना पैसा बच रहा है, आपका ये में कर रहे हैं। कोई बोलता आपको ऐसा है, बाइबल में तो ऐसा नहीं। अगर बाइबल आपका साथ वचन है, आपको कोई भरमा नहीं पाएगा। क्या इसलिए कहा है, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होना है। यस, ये है। आप और हमारा विश्वास कहां से होगा? सुनने से। सुनना का बात नहीं की, बोल रहा है हाँ आप मेरे पास आओ, हाँ मैं आपके अंदर देख रहा हूं, ये कमरे में आपके ये अलमारी में ये भूत ये नहीं है, वो नहीं सुनना है। सुनना मसीह के वचन से, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह यीशु के वचन से, वो है विश्वास। जब आप मसीह के वचन सुनेगा, आपको कोई नहीं कर पाएगा। बाइबल करनी है, क्योंकि युक्ति कौन करता? शैतान भरमाने की युक्ति करता, कि लोग बैक साइड, लोग फंसे जाल में। शैतान आपको ऊपर हावी नहीं होगा, क्योंकि आपका वचन कहां से? विश्वास आपका हुआ है सुनने से। सुना कहां से आपने? प्रभु यीशु मसीह के वचन से। वो वचन आपके जीवन में काम करके। ओके, तो आज हम देखेंगे सिस्टर यूना 1:12 पढ़ो। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। सब बोले क्या लिखा? जितनों ने उस पर विश्वास किया, ग्रहण किया, और उसने उन्हें अपनी मतलब परमेश्वर की क्या किया? संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। अब मेरा पहला पॉइंट क्या है? मैं मसीह की संतान हूं। बोलो, आप मसीह की संतान है। आप कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, परमेश्वर की संतान है। आप कौन है? परमेश्वर की संतान है, प्रभु यीशु मसीह खुदा की संतान है। कैसे? क्या लिखा है? पर जितनों ने उसे ग्रहण किया। ग्रहण करने का मतलब क्या है? विश्वास किया, अंगीकार किया, उद्धारकर्ता ग्रहण किया। जितनों ने उसे अंगीकार करके विश्वास किया, उद्धारकर्ता ग्रहण किया, वो क्या है? उसकी संतान। संतान का मतलब क्या है? वंश, बच्चे। अभी देखो छोटे छोटे बच्चे इधर घूम रहे हैं, हमारे बच्चे, सिस्टर का बच्चा में, पीछे दूसरी सिस्टर का, ये इनकी संतान है। वही खुदा ने क्या किया कि हमको क्या बोला? पहली बात, हम परमेश्वर की संतान है। आप कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं, क्योंकि आप जीवित खुदा की संतान है। आप जीवित खुदा की संतान है, तो जीवित खुदा आपके लिए कितना फिक्र करता है। हमारे बच्चे को थोड़ा सा बुखार आता है, थोड़ा बीमार हो जाता है, छोटा सा बुखार के लिए हम कितना तड़पते हैं। अरे छोटा बच्चा, इसको तो कोई पता नहीं अभी क्या होगा, इस हॉस्पिटल में कहां भाग जाते हैं। और सोचो, हम भी संतान, हमारे खुदा की कितना फिक्र करता है हमारा। हमको विश्वास होना चाहिए। क्या है हम? पहली बात,
हम मसीह की संतान है, प्रभु यीशु मसीह की संतान है। हालेलुया। इसलिए बोलो क्या है, मैं परमेश्वर की संतान हूं। कौन छू सकता है? खुदा परमेश्वर की संतान है हम। गोलियत बोलता है तू क्या है, दाऊद तो एक छोटा सा बच्चा, उसके लिए गाली का तू मेरे को ऐसे गले लेके आ रहा है। उसको पता नहीं कौन है ये, परमेश्वर की संतान है। एक पत्थर मारा, गोलियत खत्म। आप ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, आप नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, छोटे से बड़े तक। कौन है आप? पहली बात परमेश्वर की, बोलो मैं परमेश्वर की संतान हूं। आपको अंगीकार करना हर दिन जब सुबह उठते आप प्रार्थना, प्रभु मैं आपकी संतान है, मुझे कुछ नहीं हो सकता है, मैं आपकी संतान है, मुझे कुछ नहीं हो सकता है। गलातियों 3:26 में लिखा है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। हालेलुया। दूसरा वचन क्या कहता है? यूहन्ना में क्या लिखा है? जिन्होंने विश्वास किया, जिन्होंने ग्रहण किया, वो उसकी संतान बन गई। और यहां पे क्या लिखा है गलातियों में? क्योंकि तुम सब ने उस पर विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है उसकी संतान ठहरा गई है। तुम सब उस पर विश्वास करने के द्वारा क्या हो गया? उसकी संतान ठहर गई है, आप उसकी संतान बन गई है। एक और पढ़े एक वचन, दूसरा कुरिन्थियों 6:18, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरी संतान होंगे, तुम मेरे बेटा बेटी होंगे। कितनी बार कहा है? संतान, परमेश्वर का बेटा बेटी हम, परमेश्वर की संतान, वंश है हम। किसी चीज का चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरा खुदा है, मेरा बाप है, और मैं उसकी मैं संतान हूं। हालेलुया। चाहे डॉक्टर क्या जवाब दे दे, क्या परिस्थिति आ जाए, हमारा खुदा, मैं खुदा की संतान हूं, मैं खुदा की संतान हूं, भूखा नहीं मारेगा। ओके, लास्ट बात पढ़े, रोमियो 8:14 में लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा से चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र और पुत्री है। हालेलुया। अब लास्ट बात क्या है? जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलते हैं वो क्या है? परमेश्वर के पुत्र और पुत्री है। कितनी बात कह रहा है बाइबल में, परमेश्वर बार बार कह रहा है, अरे मेरे संतान हो, तुमने विश्वास की, तुम मेरी बेटिया बेटी बन गए हो। वही परमेश्वर है, हमको उसने संतान, उसके अधिकार है। हम, हमारे पास पूरा ये है, स्वर्ग राज्य के संतान है, वारिस है हम। हालेलुया। ओके, उसका बेटा बेटी बनाए हैं। आमीन। पहली बात, मैं परमेश्वर की संतान हूं। आज से डरने की जरूरत नहीं, आपको अंगीकार करना। हर दिन सब सुबह उठते हैं, यस पिता ये दिन आपने दिया, मैं तेरी संतान हूं, तो मुझे सब कुछ प्रबंध करेगा। और दूसरी बात देखेंगे हम, मैं चुना हुआ हूं, मैं चुना हुआ हूं। यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय उसका 16 आयत। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। अब क्या कहता है? तूने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें नहीं। आप सोच रहे हैं हम यहाँ आए, अरे परमेश्वर को तो मैंने चुना है, मैं उसके आराधना के लिए जा रहा हूं। ये नहीं, परमेश्वर कहता मैंने तुम्हें चुना। परमेश्वर ने हमको चुना है, किस लिए? ताकि हम फल लाए। ऐसे नहीं, चुना है ताकि हम उसकी महिमा करें, आराधना, ताकि हम उसके लिए फल लाएं। एक और आयत बहुत अच्छी है, इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय 4 और 5 आयत पढ़िए, ध्यान से सुनिए। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले, ओके रुकिए, जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले, अब चुना है खुदा ने। कब चुना है? आज का नहीं, जब सृष्टि खुदा ने बनाया, कहता है कि उससे पहले ही उसने चुन लिया है। कितनी मजेदार बात है। सृष्टि की, जगत की उत्पत्ति से पहले, जब परमेश्वर सृष्टि को बनाया, उससे पहले ही मैंने चुना है। पास्टर जगदीश मेरा दास होगा, चुना है। आप मेरी आराधना करेंगे, चुना है। क्या लिखा है? सिस्टर प्लीज पढ़ो। जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। हालेलुया। उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। इसलिए खुदा ने चुना है आपको, निर्दोष हो आप, आपके ऊपर दोष न लगे रहे। आजकल लोग क्या करते हैं? दोष लगाते रहते, दूसरों को दोष लगाते रहते हैं, लेकिन खुदा जानता है पवित्र रहे और निर्दोष रहे। इसलिए मैं सृष्टि से पहले ही आपको चुना है। ओके। और लास्ट बात, पहला पत्रस 2:9। ओके, पहला पत्रस 2:9। पर तुम एक चुना हुआ वंश। यस। फिर अब देखो, आप अब क्या है? नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, पर तुम अब चुना हुआ वंश और राजपदधारियों।
याजकों का समाज याजकों का समाज और पवित्र लोग और पवित्र लोग और निज प्रजा हो। और नीच प्रजा हो। हालेलुया। हालेलुया। आप एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, हम नॉर्मल व्यक्ति क्या है? चुनो और राजपथधारी याजक लोग है, तो ये राजपथधारी है, एक नीच प्रजा है, स्पेशल प्रजा है। उस खुदा ने क्या इसलिए चुना है? बोले सब, मुझे प्रभु ने चुना है, मुझे प्रभु ने चुना है। आमीन। ओके, तीसरी बात, मैं क्षमा किया गया हूं। मैं क्षमा किया मैं क्षमा किया गया हूं। मैं क्षमा किया। ओके, बाइबल वचन पढ़े, कहां लिखा है? इसलिए तो बोला विश्वास सुनने से, सुनना मसीह वचन से। प्रेरितों का काम 10 अध्याय उसका 43 आयत। उसके सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। हालेलुया। उस पर विश्वास करेगा, पापों की क्षमा मिलेगी। हम सब पापी थे मनुष्य, क्योंकि हमारा स्वभाव पाप में है। हम हर दिन रोज पाप करते हैं। पूर्वजों के पाप, हमारे आदम हवा के द्वारा पाप हुआ, जो भी है, हम पापी स्वभाव में पैदा हुए थे। लेकिन यहाँ पे क्या कर, जो विश्वास करेगा वो जो उनके पापों से क्या करेगा? क्षमा करेगा। तो हमको क्या किया है खुदा ने? प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से धो के माफ किया है, क्षमा किया है। हम क्षमा किया गए हैं। बोलो, मैं क्षमा किया गई हूं, मैं क्षमा किया गया हूं, क्योंकि आप क्षमा किए गए। बोलिए। और यशायाह 55 का 7 पढ़िए। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनंतकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ही ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। कौन? हमारा परमेश्वर, हमारा जीवित खुदा, क्षमा करने वाला खुदा है, माफ करने वाला खुदा है। आपको चाहे आपने कितना बड़े गुनाह किए, कैसे भी रास्ते, कैसे बैकग्राउंड से आप आए हैं, वो नहीं देखता है। उसने क्षमा कर दिया और उसने आप बिल्कुल एक साफ सुथरे हो गए खुदा की नजर में। हम लोग क्या होता है, अगर उदाहरण के लिए अगर हमारा कोई भाई बहन कुछ गलती किया, गुनाह किया है, फिर भी बोलते हो माफी मांगने के बाद, फिर भी हम क्या करते हैं? आदमी उसी नजरिए से उसको देखता है, अरे वो तो ऐसी है, माफ कर दिया, माफी मांग लिया, फिर हम उसी नजरिए से देखते हैं। लेकिन खुदा ऐसा नहीं देखता है। आपने गुनाह किया, आप पापी थे, आप गुनाह किया है, लेकिन खुदा ने आपको माफ कर दिया, तो उसने साफ कर दिया, क्षमा किया। मतलब बिल्कुल आप एक दर्पण की तरह, पानी की तरह माफ साफ कर दिए। हिम की नई श्वेत है, तो आपको क्षमा किया है खुदा ने, आपको माफ किया है खुदा ने, वो फिर से आपका वो नहीं देखता है। ये है क्षमा करना। और एक इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 17-18। फिर वह यह कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। यस। और जब उनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। हालेलुया। क्या है? मैं स्मरण नहीं करूंगा। ये तो बोल रहा हूं, प्रभु क्षमा कर देता है। एक बार आप क्षमा हो गए, आपको पाप को फिर स्मरण नहीं करेगा, कभी याद नहीं दिलाएगा। लेकिन आप फिर से पाप करेंगे, वो अलग बात है। लेकिन जो पाप क्षमा होगा बिल्कुल आप खुदा की नजर में साफ है, बाइबल कहता है। और याकूब 5:15, याकूब की पत्री 5 अध्याय उसका 15 आयत में लिखा है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसके पाप भी किए हो तो उनको भी। तीसरी क्या है? मैं चुना हुआ हूं। तीसरी क्या है? मैं क्षमा किया गया। आपको बोलना हर दिन जब आप उठेंगे, तो प्रभु मैं क्षमा की गई हूं, मैं चंगी की गई हूं, मैं चुना हूं, मैं आपकी संतान हूं। चौथी बात हम देखेंगे, मैं आशीषित हूं। हालेलुया। बोलिए, मैं आशीषित हूं। आशीष का मतलब क्या होता है? ब्लेसिंग, शांति, आनंद, घर में सब कुछ आनंद, वो आशीष होता है। मैं आशीषित हूं। कहां है? बाइबल में लिखा है, फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय 19 आयत में लिखा है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन्य के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर आपको आशीष करेगा, आपकी घटी को पूरा करेगा। वो महिमा क्या खुदा है, आपको कोई कमी नहीं होने देगा। इसलिए मैं आशीषित हूं, मैं आनंदित हूं। मत्ती सुसमाचार में क्या लिखा है?
धन्य है वो मनुष्य जो मन के दीन है, ब्लेस्ड आर दोज, आशीषित है वो लोग जो, धन्य है वो लोग जो जिनके मन शुद्ध है क्योंकि परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है हम लोग जिसके साथ चलते हैं। मैं आशीषित हूं, मैं ब्लेस्ड हूं क्योंकि उस खुदा ने मुझे नया दिन दिया। मैं आशीषित हूं कि प्रभु ने मेरे परिवार में आशीष दिया। मैं ब्लेस्ड हूं कि प्रभु ने मेरे बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य दिया, अच्छा स्कूल खाना दिया, अच्छा भोजन दिया। मैं आशीषित हूं, वही तो है धन्य। हालेलुया। हर एक घटी कमी पूरा के मैं धन्य है। मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय पूरा लिखा है, धन्य है वो लोग जिनके मन शुद्ध है क्योंकि परमेश्वर देंगे। धन्य है वो लोग जो मेल मिलाप कराते हैं, वो ब्लेस्ड है। हालेलुया। ओके, नेक्स्ट में जाएंगे, इसमें ज्यादा टाइम लगाएंगे। 5वीं बात हम देखेंगे, मैं चंगा किया गया हूं। बाइबल कहती है मैं परमेश्वर की संतान हूं। दूसरा क्या था? मैं चुना हुआ हूं। तीसरा क्या था? मैं क्षमा किया गया। और चौथा क्या है? मैं आशीषित हूं। और 5वां क्या बोला मैंने अभी? मैं चंगा किया गया हूं। हालेलुया। आप सब चंगे किए गए हैं। मैं चंगा, जब आप बोलेंगे यस मैं चंगा किया, आप ये कन्फेस करना है, आप ये अंगीकार करना है, प्रभु ऐसा ही करेगा। अब देखो बाइबल वचन में देखेंगे, मैं चंगा किया हूं। पहला पतरस 2:24। पहला पतरस 2:24। वह आप ही हमारे पापों ध्यान सुनिए, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए, अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। क्रूस पर चढ़ गया। कौन? प्रभु यीशु मसीह अपनी देह पर हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ गया। कौन? प्रभु यीशु मसीह। और जिससे हम अपने पापों के लिए मरकर, जिससे हम अपने पापों के लिए मरकर, हम अपने पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। सुनिए, उसी के मार खाने से हम चंगे, उसी के मार खाने से हम क्या हुए? चंगे। हालेलुया। हालेलुया। यीशु के कोड़े खाने से, यीशु के मार खाने से हम लोग चंगे हुए हैं। आपका ये होना चाहिए, प्रभु मैं चंगी हुई हूँ, प्रभु मैं चंगा हुआ हूँ, प्रभु आपके मार खाने से मैं चंगी हूँ। आप चंगे हो जाएं क्योंकि अंगीकार करना है। बाइबल कहते हैं उसके मार खाने से आप चंगे हुए, उसके कोड़े खाने से आप चंगे हुए। इसीलिए आपको बोलना है प्रभु मैं चंगी हुई। अंगीकार व्यक्तिगत ये बातें हमारे अंदर होनी चाहिए क्योंकि प्रभु ने हमको दिया है, कहा है, अधिकार है। वो हमको नहीं जानते थे आज तक, इसलिए अब हमारे पास ये अधिकार है। हमको बोलना है हर दिन प्रभु मैं चंगा हुआ। बच्चों के याकूब उसका 5:16 में हम देखेंगे क्या लिखा है। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। ओके। और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। यस। जिससे चंगे हो जाओ। हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए हमको प्रार्थना करना है। हम एक दूसरे के लिए क्या लिखा? एक दूसरे के लिए प्रार्थना करता कि तुम लोग क्या होगा? चंगे हो जाओगे। एक दूसरे के लिए दुआ करें, इसलिए हम बोलते हैं ना घर में बैठ के आप प्रार्थना करो। पूरी कलीसिया के लिए मैं बोलता हूं, कॉल करता हूं, कलीसिया के लिए प्रार्थना करो, सेवकाई के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। आप हर एक घर में प्रार्थना करो, समय रखो प्रार्थना का। इतना बजे हमारे घर में प्रार्थना होनी चाहिए। अभी हम अगले हफ्ते से जल्दी से सुबह 6 बजे प्रार्थना शुरू करने जा रहे हैं। वर्शिप टीम हम सब 1 घंटे 6 से 7 हर प्रेयर होगा। आप लोग आ सकते हैं सुबह 6 बजे उठ के 7 बजे तक प्रेयर होगा सोमवार से। पिछले हफ्ते शुरू करने लेकिन बारिश के कारण कैंसिल हो गया, लेकिन अभी हम करेंगे। क्या लिखा है? प्रार्थना के द्वारा, धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो जाएगा। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है ताकि तुम, क्या लिखा है? चंगे हो जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे, एक वचन यशायाह उसका 53:5 पुराने में, यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय उसका 5 आयत में लिखा है, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हालेलुया। हम चंगे हो जाएं यीशु के कोड़े खाने से। आज 2020 21 23 साल पहले यीशु मसीह ने आपके लिए कोड़े खाए और आप उस टाइम से चंगे हो गए हैं। तो कहें मैं चंगा हूं, मैं चंगा हो गया हूं, मैं चंगा किया गया हूं। हालेलुया। हालेलुया। पर नेक्स्ट बात हम देखेंगे, छठी बात, मैं आनंदित हूं। फिर सब कुछ होने के बाद क्या? मैं आनंदित हूं। बाइबल कहती है, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है आनंदित रहो। क्यों बोले यीशु मसीह? आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। हम आनंद नहीं रहते। यीशु मसीह क्या है? शांति का राजा, आनंद का राजकुमार है। फिर भी हमारा मुंह ऐसा रहता है। हमारा परमेश्वर आनंद का खुदा है, हम लोग फिर भी झगड़े रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। यीशु जब अंदर आएगा, वो आनंद का जो सोर्स है,
आनंद का जो सोर्स है, जो स्रोत है, वो अंदर आएगा, हम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आनंद हमारे अंदर हो जाएगा। इसलिए यीशु क्या खुदा मिल गया, यीशु मिल गया, कितना झूम झूम के गा रहे थे, वही तो है। यीशु मिलना है, आपको अंदर लाना है, तब आप आनंद हो गए। वचन पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 4 पद। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। हालेलुया। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। किसमें? प्रभु में मगन होके प्रभु में आनंदित रहो। जब हम प्रभु में हैं तब हम आनंदित रहने के लिए बोल रहे हैं, ऐसे नहीं। आपका परमेश्वर के साथ रिलेशन है, प्रार्थना में, संगति में, झांकते रहो, प्रार्थना करते रहो। क्या बोल रहे थे अभी? एक दूसरे के दो कर। जब हम प्रार्थना प्रभु में हैं तब हम क्या है? आनंदित है। हालेलुया। तो कहो मैं आनंदित हूं प्रभु में। यस। और एक वचन और पढ़ेंगे फिलिपियों 1:25 का 1:25 फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय 25 पद को हम देखेंगे। इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है, अतः मैं जानता हूँ कि मैं जीवित रहूंगा, वरन तुम सबके साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। हालेलुया। और विश्वास में दृढ़ हो रहा हो, और किसमें? उस खुदा में, उस प्रभु में, प्रभु यीशु मसीह में क्या करो? आनंदित होते जाओ। आनंद मनाना है, आनंद मनाना है। हमारी मुख में अविनाश नहीं। प्रभु आई एम ब्लेस्ड, मैं आशीषित हूं कि ये दिन आपने दिया, मेरे जीवन में खाना पीना आपने दिया, हर एक जरूरत पूरा किया, मैं आशीषित हूं, इसलिए मैं आनंदित हूं। ये सात वचन बोलना है घर में आपने हर दिन। मैं आनंद, मैं चंगा की प्रभु आपके वचन से हमने सीखा है। और लास्ट बात देखते हैं लूका 10:20 में। लूका 10:20 में लिखा है, तभी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा है। आनंद मत हो, इसलिए आनंद हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा गया है। उस खुदा ने अपने स्वर्ग में हमारे लिए नाम लिखा है, इसलिए आनंदित होना है। ऐसे आनंद हो के बात नहीं है। स्वर्ग में नाम लिखा है उस खुदा ने, इसलिए हम आनंदित हैं। हालेलुया। पहली बात बताइए, मैं परमेश्वर की संतान हूं। वेरी गुड। मैं परमेश्वर। सेकंड, मैं चुना हुआ हूँ। और तीसरा, मैं क्षमा किया। और चौथा, मैं आशीषित हूँ। मैं आशीषित। और पांचवा, मैं चंगा किया। और छठा, मैं आनंदित हूँ। हालेलुया। क्योंकि मेरा नाम स्वर्ग में लिखा है। ओके। सातवीं बात हम सीखेंगे, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। अब आई एम द टेम्पल ऑफ ऑलमाइटी गॉड। मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। कैसे? देखो 1 कुरिन्थियों 3:16 में क्या लिखा है? 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 16 आयत में लिखा है, बहुत अच्छी बात है। इसलिए आप और हम परमेश्वर का मंदिर है। ये भवन है, ये चर्च है। ये किस लिए? आराधना करने के लिए, संगति करने के लिए। हम मिलके उस भवन में, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह का मंदिर हम हैं। वी आर द टेम्पल ऑफ ऑलमाइटी गॉड। क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर हृदय में रहने वाला खुदा है, वो कहीं हाथ से बनाए मंदिर में रहने वाला नहीं है। इसलिए क्या कहता है? पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते? क्वेश्चन मार्क लिखा। क्या तुम नहीं जानते कि यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड? क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो? और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। किसका आत्मा करता है? परमेश्वर। किसका आत्मा करता है वास? वचन क्या कहता है? लोग क्या बोलते हैं? नहीं वो विश्वास, उसका तो शैतान है, शैतान ना का नहीं। जब आपने विश्वास किया है, वचन कहता है जब तुमने विश्वास किया, उसी कण कण करके आपको पवित्र आत्मा की छाप लगी है। लेकिन और परमेश्वर का आत्मा वास करता है हमारे अंदर, आपके अंदर, हमारे अंदर। क्योंकि वचन कहता है, कोई किसी के कहने से नहीं होता है। वचन के क्या कहता है? आप परमेश्वर का मंदिर है, टेम्पल है उस जीवित खुदा की। वो मंदिर में कैसा होना चाहिए फिर? पवित्र, शुद्ध, आराधना लायक, आराधना करने वाला मंदिर होना चाहिए। उसमें आराधना होना चाहिए, वचन होना चाहिए, प्रार्थना होना चाहिए। इसलिए तो मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर। उसमें संगति रखो, आराधना करो, उसको पवित्र रखो, उसको शुद्ध रखो, ताकि हम परमेश्वर का टेम्पल कह गए हैं। बाइबल में क्या? यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। परमेश्वर का मंदिर है। आप और मैं परमेश्वर का मंदिर है। और 1 कुरिन्थियों इसका ही 6 अध्याय का 19 आयत निकालो। 6 का 19 और 20 पढ़ो। क्या तुम नहीं जानते? इसमें भी लिखा है सेम। क्या तुम नहीं जानते? फिर से, कि तुम्हारी देह
पवित्र आत्मा का हाँ, मंदिर इसमें है। क्या लिखा है कि तुम्हारी देह जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है। वो क्या कहता है, तुम्हारा हृदय जो है पवित्र आत्मा ही है, लेकिन यहाँ क्या, तुम्हारी देह जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, और जो तुम में बसा हुआ है, और जो तुम में बसा है। तुम में बसा, कौन बसा है? पढ़िए। और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। जो तुम में बसा, क्या बसा है? पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु। जो तुम में बसा वो किससे मिला है? परमेश्वर की ओर से मिला है। हालेलुया। तुम परमेश्वर का, तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है, और जो तुम में बसा है वो खुदा का आत्मा, वो परमेश्वर की ओर से मिला है। और आगे, और तुम अपने नहीं हो। और तुम अपने नहीं। अब वो मंदिर किसका है? खुदा का है। वो मेरा नहीं है, अब खुदा के लिए जगह है उसमें। वो मंदिर खुदा का है, वो परमेश्वर का है, वो जीवित परमेश्वर का मंदिर है। ओके, क्योंकि दान देकर मोल लिए गए क्योंकि हो। दान देकर मोल लिए गया। क्या दान दिया है? यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान किया। खुदा ने अपने बेटे को बलिदान करके आपको खरीदा है, मोया है, बच्चे बनाए। ओके, नेक्स्ट। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। अब अपनी देह के द्वारा हमको क्या करना कहता है? क्योंकि मंदिर है परमेश्वर का, इसलिए आपको क्या करना है? परमेश्वर की महिमा करना है। कैसे महिमा करते हैं? जब हम आराधना करते हैं, जब हम स्तुति करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम संगति करते हैं, हमारे चाल चल में, हमारे में, उठने बैठने में, तो उस परमेश्वर की महिमा होने पाए। क्या कहते? लोग देख के बोलने पाए, यस, परमेश्वर का मंदिर है ये। हालेलुया। ओके, नेक्स्ट बात, पॉइंट में जाएंगे। लास्ट बात है, कितना हो गया? 7 हो गया। 8वीं बात है, मैं जगत की ज्योति हूं। प्रभु ने कहा है तुम जगत की ज्योति हो, इसलिए मैं जगत की ज्योति हूं। बोलो, मैं जगत की ज्योति हूं। मैं जगत की ज्योति हूं। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 8 आयत में हम देखेंगे, तुम, ईश्वर ने कहा तुम जगत की नमक और ज्योति हो। मैं जगत का नमक और जगत की ज्योति हूं। क्यों ये बातें कहा है? ज्योति के बिना क्या होता है? अंधेरा होता है, कुछ पता नहीं लगता है। और ज्योति नहीं है, अगर अंधारा है। ज्योति है तो अभी हम देख रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। ओके, पढ़िए पहले। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। हालेलुया। क्योंकि पहले तुम क्या थे? अंधकार में थे, अंधकार की संतान, लेकिन अब आप ज्योति की संतान और ज्योति के स्नान के अनुसार चलो। हालेलुया। अब हम ज्योति की संतान है। ज्योति क्या? यीशु मसीह क्या? मैं जगत की ज्योति हूं। यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, और वो ज्योति की संतान है। उस ज्योति की संतान है हम, बच्चे हैं। पहले मैं कहा मैं प्रभु की संतान हूं, और तुम ज्योति की संतान हो, और ज्योति की संतान के समान चलो। हमारा चाल चल उसके समान होना चाहिए, ज्योति के समान, उस खुदा की संतान के समान। और क्या लिखता है? तुम जगत की ज्योति हो। यीशु ने क्या कहा? मैं जगत की ज्योति हूं। और क्या कहता लास्ट में? तुम जगत की ज्योति हो। पढ़िए सिस्टर, मत्ती 5:14 में लिखा है तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ और छिप नहीं सकता है। आप और हम क्या है? जगत की ज्योति हो। बाइबल में लिखा है तुम जगत के नमक हो। क्यों लिखा नमक? आपको देखा घर में नमक कौन नहीं खाता? खाने में कोई बिना नमक का खाता है खाना? अगर बिना नमक का कभी आ गया होगा तो पता नहीं कितना झगड़ा होता है, क्योंकि नमक में टेस्ट है। मिर्च के बिना भी चल पड़ता है, लेकिन नमक के बिना कुछ नहीं है। नमक एक ऐसा स्वाद, अभी जो मैं बोल रहा था, मैं बीमार था, मैं सिर्फ चावल पानी करके खिचड़ी टाइप, उसमें सिर्फ नमक होता था उसमें, पर स्वादिष्ट था। इसलिए नमक है, जो तुम जगत का नमक है। नमक का स्वाद बिगड़ गया तो कैसे खराब नमकीन करेंगे फिर? इसलिए उसका स्वाद नहीं बिगाड़ना। हम जगत की नमक है। यीशु ने कहा तुम नमक को, अपना स्वाद नहीं बिगाड़ना है। आपका जो स्वाद है, जो ग्वाही है, जो पहचान है, उसको बनाए रखो, क्योंकि आप नमक हो और आप ज्योति हो। क्या लिखा है? तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ वो छिप नहीं सकता है। ज्योति किसी से छिप नहीं सकता, ज्योति कोई छुपा नहीं सकता है। ज्योति सामने प्रकट होगा। जितना भी अंधकार है, एक छोटा ज्योति दो, वो दूसरे को उजाला देती है। वो है हम। मैं जगत की ज्योति हूं, इसलिए यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति उजाला देने वाले हैं। और इफिसियों 5:8 में लिखा है, इफिसियों की पत्री 5:8 लास्ट आयत हम देखेंगे, फिर समाप्त करने जा रहा हूं। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। हालेलुया। पहले हम अंधकार में थे, इफिसियों में लिख रहा है पौलुस, लेकिन अब हम ज्योति की संतान, इसलिए हम क्या करना है? ज्योति की संतान के समान चलना है, आप और हम सबको।
कलीसिया में बढ़ना है, कलीसिया के कामों के लिए, कलीसिया की सेवा के लिए, कलीसिया के हर एक एरिया में जब हम आगे बढ़ेंगे तभी हमारा कलीसिया बढ़ेगा। ज्योति की संतान है, लोग देखें यस ये ज्योति की संतान है हर एक कामों में। नमक का मतलब क्या देखो, क्यों नमक कितना टेस्टी है, और सफेद है, नमक का गुण भी देखो, नमक सफेद होता है। आप हमको नमक बनना है, स्वाद दूसरों को देना है। ओके, कितनी बातें सीखी? 8 बातें। ओके, सभी कोई चुप नहीं, सभी बोलेंगे एक इकट्ठा। पहली बात हमने क्या सीखी थी? मैं मसीह की संतान हूं, और दूसरा मैं चुना हुआ। सब बोले मैं चुना हुआ हूं। तीसरी मैं क्षमा किया गया, मैं क्षमा किया गया हूं। चौथा मैं आशीषित हूं। पांचवा मैं चंगा किया गया, मैं चंगा किया गया हूं। छठा मैं आनंदित हूं। सातवां मैं मसीह का मंदिर, मैं मसीह यीशु का मंदिर हूं। आठवां मैं जगत की ज्योति, मैं जगत की नमक और ज्योति हूं। हालेलुया। ये 8 बातें आपके जीवन में होने चाहिए। आप अंगीकार करना घर में। सुबह उठेंगे, प्रभु मैं आपकी संतान हूं, प्रभु मैं चंगा किया गया हूं, प्रभु मैं चुना हुआ हूं, मैं आशीषित हूं, मैं आनंदित हूं, मैं प्रभु यीशु आपका मंदिर हूं। पिता परमेश्वर मैं जगत की ज्योति हूं। पिता परमेश्वर आपने मुझे आशीष किया। पिता परमेश्वर इस प्रकार करें और परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा, और आपको कोई भी शैतानी शक्ति या रुकावट आपके जीवन में सफल नहीं हो, क्योंकि आप उस खुदा के जो अधिकार दिया है उस अधिकार को आप अपने जीवन में इस्तेमाल कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर जीवित खुदा है। आज जो बातें सीखा है, ये बातें अभी और भी आगे कुछ बातें फिर से अगली बार यहां से आगे सिखाएंगे, लेकिन ये बातें आप अगले संडे के लिए सब याद रखनी। 6-8 बातें कोई नहीं भूलना है, क्योंकि आप विश्वास ये आपको चाहिए, नहीं तो आपको भरमाएंगे। क्या बोला था? विश्वास सुनने से, सुनना मसीह यीशु के वचन से। यही तो यीशु के वचन से एक बात सिखाया है, कोई अपनी ओर से एक बात नहीं डाला है। आप सुनेंगे, विश्वास सुनेंगे बाइबल से, तब आपका विश्वास मत कोई भरमाएगा नहीं। आप सुनेंगे किसी की कथा, किसी की बातें, किसी की अपनी ओर से, आप भरमाए जाएंगे। आइए हम सब अपने आंखें बंद करें, अपने स्थान में खड़े हो जाए कुछ समय के लिए। हालेलुया। ओ रसता रबा खंडाला शिदिरसी खोला रबा सिंगराबा। हालेलुया। सच में पिता परमेश्वर मैं आपकी संतान हूं। हालेलुया। पिता परमेश्वर मैं चंगा किया गया पिता परमेश्वर। यस पिता मैं चुना हुआ पिता परमेश्वर। यस पिता मैं आशीष दूं पिता परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर मैं चंगा किया गया हूं पिता परमेश्वर। यस पिता मैं आपका मंदिर हूं पिता परमेश्वर। यस पिता। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप उस खुदा के सम्मुख लाएं आज ये बातों को याद करते हुए। हालेलुया। उस जीवित परमेश्वर के सम्मुख लाएं। चाहे आपकी परिस्थिति कितनी भी क्यों ना हो, चाहे आपकी हालात कितना भी क्यों ना हो, चाहे आपके कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो। हालेलुया। आज आप उस खुदा के सम्मुख आए। वो परमेश्वर चंगा करने वाला खुदा है, वो परमेश्वर छुटकारा देने वाला खुदा है। आज हमने बहुत सी बातों को सीखा है। हालेलुया। आइए हम सब अपने आंखें बंद करें। जो बातें आज हमने सीखी एक एक करके बाइबल वचन से, कि मैं प्रभु यीशु आपकी संतान हूं, मुझे कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि आपने मुझे अपनी संतान बनाया है। मेरा बाप आप स्वर्गीय मुझे बचाने वाला है क्योंकि मैं आपकी संतान है। आज आप सब विश्वास करें। और वो खुदा ने आपको चुना सृष्टि से पहले अपनी महिमा के लिए, और वो खुदा क्षमा किया है आपको, आपके गुनाह अपराध को कभी नहीं देखता है। और वो खुदा ने मुझे आशीष किया है, आपको आशीष किया है। वो खुदा ने आपको वो चंगा करने वाले खुदा है। वो खुदा ने आपको आनंदित दिया है, उसमें आप आनंदित रहें। वो परमेश्वर, आप परमेश्वर का मंदिर है, आप उसके लिए अपने आप को तैयार करें। वो हम परमेश्वर का जगत की ज्योति है, वो ज्योति में हम बने रहे। हालेलुया। ओ चीज सच में पिता परमेश्वर। हालेलुया। कुछ समय प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। जो बातों का आज हमने सीखा पिता परमेश्वर, हालेलुया, हम आप में आनंदित हैं। आपने हमें चंगा के अपनी संतान बनाए पिता। आप हमारे स्वर्गीय पिता हैं, हमें किसी घटी कमी नहीं होगी क्योंकि आपकी संतान है। हालेलुया। ओ जीसस, आपके चरणों में आते प्रभु। जो भी भाई बहन आज यहाँ पे आए, हो सकता है चिंता में, निराशा में, दुख में, परेशान, हालेलुया, काफी दुख में है, शैतानी शक्ति, दुष्ट भूत प्रेत की आत्मा से परेशान है। ओ होली स्पिरिट आज छुए। आज पिता खुदा आप मिलने पाए, आज पिता खुदा आप छूने पाए। आज प्रभु जो वचन हमने सीखे वो वचन को अंगीकार करने पाए ताकि कोई भरमाने ना पाए। हालेलुया। रासो बाखाला राबादरा। आइए मिलके उस खुदा की आराधना करें।